सीधा सवाल, OMG 2 देखनी चाहिए या नहीं? क्योंकि मूवी सेक्स एजुकेशन और मास्टरबेशन के ऊपर कम्प्लीटली बेस है। और क्या OMG 2 सनातन धर्म को किसी भी तरह से हार्म कर रही है, या जो उसमें चीज़ें बताई गई हैं वो गलत है या गलत तरीके से उन्हें दर्शा रही है? तो आज इन सभी सवालों के ऊपर फटाफट बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या OMG 2 देखनी चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब भी मैं सीधा सीधा ही दूंगा कि हाँ भाई, डेफिनेटली देखनी चाहिए। बच्चे, बड़े, बूढ़े और खासकर उन लोगों को देखनी चाहिए जो अपने यंग एज में है, मतलब अभी अभी जो जवानी फूट रही है ना तुम्हारे अंदर, तो तुम लोग को ज़रूर देखना चाहिए भाई। क्योंकि मूवी एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश करती है और एक हद तक दे भी देती है। और भाई अपनी लाइफ में ना हर किसी को जानना चाहिए कि सेक्स जैसी चीज़ों के बारे में, मतलब गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कौन इंसान हमारी छोटी सी उम्र में हमें कहाँ कहाँ छू रहा है, इन सब के बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। रिसेंटली मेरी OMG 2 मूवी रिव्यू वाली वीडियो पे एक कमेंट आया था एक लड़की का, ये पूछते हुए कि मैं अपनी कज़न सिस्टर के साथ मूवी देखने जाने की प्लानिंग कर रही हूँ और वो 13 साल की है। तो हाँ भाई, तुम्हें देखना चाहिए, डेफिनेटली देखना चाहिए जाके। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर तुम पिक्चर देखने जा रहे हो ना, तो देखने के लिए जाओ, वहाँ पे मज़े लेने के लिए मत जाओ। अगर थिएटर से निकल रहे हो तो कुछ सीख के निकलो भाई, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अब दूसरा सवाल, क्या OMG 2 में सनातन धर्म को लेके गलत चीज़ें दिखाई गई हैं या दर्शाई गई हैं? तो इसका जवाब मैं ओपनली दे सकता हूँ भाई, हाँ भी और ना भी। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन माई सेल्फ। OMG 2 में सनातन धर्म को लेके सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी हैं, लेकिन जो मुझे गलत लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। तो कोर्ट रूम के स्टार्टिंग के ही सीन में कांति भाई ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा था, अर्थात मैं ही काम हूँ। ये जो श्लोक है ना भाई, वो पूरा श्लोक नहीं है, बल्कि पूरा श्लोक है ये, जिसका मतलब है कि किसी भी चीज़ का जो गुण है, यानी जो क्वालिटी है, वो कृष्ण है। जिसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं बलवानों का गुण हूँ, मतलब स्ट्रॉन्ग में जो स्ट्रेंथ है वो मैं हूँ, और कृष्ण वो स्ट्रेंथ है जो पैशन और डिज़ायर्स के ऊपर उठ के किसी भी इंसान को मिलता है। फिर अगली लाइन जो सिर्फ कांति ने कही थी, सिर्फ वही एक लाइन कही थी, जिसका असली मतलब है रिलीजियस प्रिंसिपल के हिसाब से, मतलब जो धर्म के अनुकूल हो, मतलब जो सही हो, वो काम भी कृष्ण ही है। अब इस चीज़ को भी मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो भाई, कई बार हमारी लाइफ में ना ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें समझ नहीं आता कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें समझ में नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। तो उस टाइम पे हमें कहा जाता है कि जो शास्त्रों के हिसाब से है वही करो, और शास्त्रों के हिसाब से जो सही है वही कृष्ण है। तो एक बार मैं फिर से इस चीज़ को, पूरे श्लोक को अच्छे से समझा देता हूँ। तो पूरे श्लोक का मतलब है, स्ट्रॉन्ग में जो स्ट्रेंथ है वही कृष्ण है, और जब भी हम किसी धर्म संकट में पड़ते हैं तो उस टाइम पे जब धर्म शास्त्रों के हिसाब से जो सही होता है वही कृष्ण है। ये दो चीज़ें अच्छे से समझ लो। और यही एक चीज़ है जो मुझे ना गलत लगी, और इसका ध्यान किसी पे गया नहीं, तो मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए। और भाई अगर आप इस श्लोक को गूगल पे भी सर्च करोगे ना, तो भी आपको गलत ही बताया जाएगा। तो इससे अच्छा आप क्या करो, आपको सही में समझना है तो सारेगामा के चैनल पे जाओ, यानी कि उनके YouTube चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको ना पूरा भगवत गीता का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, वो आपको अच्छे से समझाएंगे। और उसके लिए मैंने ना प्रॉपरली लिंक भी डाला है, जो स्पेसिफिक श्लोक है उसका भी मैंने लिंक डाला है, आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। भाई मैंने खुद 10 से 12 बार जब देखा ना, तब मुझे जाके समझा कि इस श्लोक का असली में मतलब क्या है। तो एक बार सुन के ना डिसाइड मत कर लेना, 2-3 बार देखना, कोशिश करना समझने की कि वो क्या बताना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ जो ये लोग ने गलत बताई है वो ये है कि कांति शरण ने ये कहा था कि पुराने टाइम में गुरुकुल में काम शास्त्र भी सिखाया जाता था। तो देखो ये बात ना मुझे पूरी गलत लगी, क्योंकि गुरुकुल का सबसे पहला नियम रहता है ब्रह्मचर्य को फॉलो करना, जिसमें स्टूडेंट्स ये सारी हरकतें नहीं करते हैं। और गुरुकुल में जो काम शास्त्र सिखाया जाता है ना, वो ये चीज़ सिखाया जाता है कि कैसे अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करे, कि कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करे, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करे। इन चीज़ों को सिखाया जाता है। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, ये सिखाया जाता है। कामना का मतलब होता है डिज़ायर्स, इच्छाएं, ये है असली मतलब। तो भाई ये जो 2 चीज़ें थी वो मुझे थोड़ी गलत लगी। जब मैंने इस पर थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे लगा कि नहीं भाई ये गलत है, तो मुझे इस बारे में ना आप लोग को बताना चाहिए। बाकी पिक्चर से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, बाकी पिक्चर बहुत सही है, आप लोग को तो डेफिनेटली देखना चाहिए, ताकि आप जान सको कि भाई सेक्स एजुकेशन के ऊपर क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, मास्टरबेशन के ऊपर, इन सभी चीज़ों के ऊपर पिक्चर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस ये जो 2 चीज़ें हैं मुझे गलत लगी, वो मैंने सोचा कि आपको बता दो अच्छे से। और भाई सही इसलिए है क्योंकि मूवी में जितने भी अदर रेफरेंसेस दिखाए गए हैं, कंजोरा की मूर्तियों को लेके, कामासूत्र की बुक को लेके, वो सभी ऑलमोस्ट कई हद तक सही भी हैं। और भाई अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो हाँ, हर किसी को ये जानने का अधिकार है सेक्स एजुकेशन के बारे में, ताकि वो ये चीज़ समझ पाए कि जो वो कर रहा है वो सही है या नहीं, और सही भी है तो किस हद तक सही है भाई।
उसकी भी क्या लिमिटेशंस है वो सब भी जान पाए। तो ये जानना चाहिए तुम लोग को। तो मेरे हिसाब से पिक्चर इस मामले में प्रॉपर वे में सही बता रही है, सिवाय उन 2 चीज़ों को छोड़ के जो मुझे गलत लगी तो मैंने बता दी। सो तुम लोग बताओ भाई, तुम्हें क्या लगता है जो कुछ भी मैंने कहा है वो कितना सही है और कितना गलत है।